ये बताओ ऐसे कैसा रहेगा यहाँ से? पिछले साल मैं जब गई थी मुंबई तब, और इसे मैं एज अ ब्लाउज यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये टॉप इतना छोटा तो मैं कभी जींस में नहीं पहन सकती। साड़ी दिख रहा है आपको? ये साड़ी की शाइनिंग देखो। ये साड़ी नहीं, आपको अपने घर वालों से नहीं बोलना, आपको अपने भगवान से बोलना है जिनके लिए आपने व्रत रखा है, एंड वो शक्ति देंगे। फिर उसके गुड इवनिंग गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आज है हमारे कान्हा का जन्मदिन और आज बहुत सारे काम हैं। तो मैं नहा ली हूँ, नहाने के बाद अभी मैंने लिस्ट ले लिया है। मुझे जो जो समझ में आया मैंने लिख लिया है और मम्मी से पूछकर मैं अभी और लिख लेती हूँ। मम्मी, जन्माष्टमी में क्या क्या और चाहिए? देखिए, अब आपको सिंघाड़ा का आटा, घी, चीनी, नॉर्मल आटा, ठीक है, गेहूं वाला, काजू, पिस्ता, इलायची, धनिया, केला और इम्पोर्टेंट क्या है सबसे ज़्यादा? माखन, दही, मिश्री। तो हे गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ यहाँ नहा धोकर अपने कान्हा के लिए शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ कान्हा के लिए वो सारी चीज़ें लाने, क्योंकि आज है मेरे कान्हा का बर्थडे और बहुत सारी चीज़ें करनी है। बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। तो आज मैंने फास्ट भी रखा है, मैंने मेहंदी नहीं लगाया है तो मुझे मेहंदी भी लगाना है। तो और गाइस, आज मैं घर पे मैं और मम्मी हैं, बाकी मेरी बहनें तो चली गई। तो ये सारी चीज़ें मुझे खुद ही करनी है। तो व्लॉग में बने रहो, देखते हैं मुझसे क्या क्या हो पाता है एंड मैं क्या क्या करती हूँ कान्हा के लिए। तो स्टे ट्यून। तो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ एंड अब मैं जा रही हूँ मार्केट भाई के साथ। ऐसे दरवाजे बंद हैं और फटाफट से मैं सामान लेकर आती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। मुझे मिल गए हैं बहुत सारे पैसे शॉपिंग के लिए। अब मैं जा रही हूँ। अब और कुछ लाना है? पलवल और करेला, ठीक, कंदा, ओके 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 ओके। मेरा भाई यहाँ पे बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है मेरा। उसका कहना है क्या दुकान ना बंद हो जाए, और ये यहाँ बैठा हुआ है बेचारा। चलो चलो चलो। तो गाइस, ये रहा हमारा पूरा सामान। अब बारी है प्रसाद बनाने की। बहुत महंगा है सब्जी, तो बस लौकी है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। बाकी मेरा तो सारा सामान मिल गया। हाँ, खीरा भी मिल गया और हम लोग खीरा लास्ट में लिए, अब भी मिला जाके। तो गाइस, आप ये देख सकते हो। और ये मैंने ये नहीं किया क्योंकि मुझे ये सब अभी क्लीन करनी है, क्योंकि इसी रूम में मैं डेकोरेट करूँगी और यहीं पे मैं कान्हा जी की पूजा करूँगी। ये सब मैंने नहीं किया अभी तक क्लीन, क्योंकि सुबह में मैं चली गई थी एयरपोर्ट जाने के टाइम। व्लॉग में आपने देखा होगा गाइज, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे वॉमिटिंग होने लगी थी। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो वहाँ से आने के बाद में मैंने थोड़ा रेस्ट करा। दोपहर में भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर उसके बाद शाम में मुझे थोड़ा ठीक लगा, तो मैं अभी मार्केट से आपने देखा ही, मैंने सारे सामान ले आए हैं। दीदी आप नहीं होना तो मेरे को बहुत सारा काम मेरे को करना पड़ रहा है। आज फास्ट है, ऊपर से निर्जला व्रत है, तो मेरे को एकदम, मम्मी का भी आज तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो मम्मी भी की है क्या जन्माष्टमी? नहीं, मम्मी तो नहीं की है, लेकिन मम्मी का तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। उनको ज़्यादा ही वीकनेस जैसा लग रहा है, वो बोल रही हैं, और पाँव में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो मंदिर जाएगी, घर में करेगी पूजा? घर पे ही करूँगी ना। सही है, मंदिर कैसे जाएगी 12 बजे? तो वही मम्मी अभी बोल रही थी कि घर पे ही कर लो। हाँ, मम्मी भी वही बोल रही थी कि अगर दीदी होती तो हेल्प हो जाता। अभी प्रसाद भी बनाना है, सब कुछ, क्या ही बोले। बट ठीक है, देख लेते हैं जितना होता है। अरुण को इसको ले लो ना, भैया को बोले। अरुण तो गया है अपने फ्रेंड लोग के साथ मंदिर, और भैया को बोले तो भैया बोलता है कि नहीं, उसको टाइम नहीं है, पढ़ रहा है।
गाइस मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पंजीरी, और इसके लिए मैंने यहाँ पे धनिया को पाउडर कर लिया है, और उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स हम यहाँ पे घी में फ्राई करेंगे। तो गाइस मेरी पंजीरी रेडी हो गई है, और अब मैं इसमें तुलसी पत्ता डाल के साइड में रख दूँगी। और अब बनाने की बारी है सिंघाड़े का हलवा। तो अब मैं जा रही हूँ उसे बनाने। तो गाइस रूम क्लीनिंग के बाद अब बारी है डेकोरेशन की। तो मैं डेकोरेशन के लिए ये कुछ फूल लेकर आई हूँ, तो मैं इसे डेकोरेट करूँगी। चलो देखते हैं कैसा डेकोरेशन करती हूँ मैं। लाइट मेरा भाई यहाँ पे मुझे एक लाइट देकर गया है कि इससे वो लगा देगा। तो लेट्स सी कैसा होता है डेकोरेशन। ऐसे कैसा रहेगा यहाँ से? अब जैसे सही लगता है तुम ऐसे लगाओ। ऐसे देना सेलो टेप। सिंपल ऐसे डिजाइन बना देते हैं, ठीक है? दो यार मेरे हाथ में चिपक गया। चलो कोई नहीं, सही लग इतना सही लग रहा है। और बाकी को ऐसे कर देते हैं, ठीक है? तब ज़्यादा अच्छा लग। अच्छा एक बार वाटर फाउंटेन का स्विच देना, कैसा लग रहा है? हाँ तो गाइस हम कुछ ऐसे तैयारी के बारे में सोच रहे हैं। जल रहा है? हाँ ये देख लो गाइस, दिख रही है आपको वाटर फाउंटेन? इसको कैसे लगाया यार, कोई आइडिया ही समझ में नहीं आ रहा। कोई आइडिया ऐसा करते इसको भी इसी तरह से कर देगा, ऐसे, ठीक है? अरे भाई ये तो गिर जा रहा है, ये कैसे होगा? गाइस बलून वाले ने हमें ठग दिया। आधा से ज़्यादा बलून इसके ख़राब है, और इस बेचारे का ये हाल है। क्या ही कर सकते हैं। मैंने भी 2 ट्राई किया, बट मुझे प्यास लग जा रही है क्योंकि मेरा निर्जला है, तो मैंने छोड़ दिया। और बलून फुलाने वाला जो था हमारा मशीन, वो कहाँ है वो किसी को नहीं पता है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जैसे हो सकता है कर ले फटाफट। ज़्यादा नहीं, 2-4 ही लगाएंगे हम बलून। और आज पता नहीं मैं सारी चीज़ें क्यों ही भूल रही हूँ। मैं तो काना के लिए डेयरी मिल्क लाना भूल गई, और मैंने जब इसे बोला तो ये बोलता है दुकान बंद हो गया। क्या करूँ? अब मैं काना को कल दूँगी। अब गाइस लग रहा है ना कि ऐसे स्लो बात करूँ, क्योंकि एकदम जान नहीं बची है। बस किसी तरह से बस पूजा हो जाए। चलो डेकोरेशन दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइस ये रहा हमारा डेकोरेशन, कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी और भी बाकी है कुछ चीज़ें, ठीक है? ये है हमारा डेकोरेशन। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपना फेस धोकर नॉर्मल पानी से, एंड अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट भी हो रही हूँ मैं। तो मैं सोच रही हूँ आज कि मैं साड़ी पहनूँ। एंड क्या बोलूँ गाइस, मैं जब भी बोल रही हूँ ना तो मेरे पेट में जैसे लग रहा है मुझे पानी पीना चाहिए, खाना खाना चाहिए, ऐसा लग रहा है। तो अगर मैं धीरे बोल रही हूँ तो उसके लिए माफ़ कर दो आज के लिए, तो मैनेज करो आज आप। तो ये देखो, ये ब्लाउज़ है, बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज़। नहीं ये टॉप है, ठीक है? और ये टॉप है, हाँ। और ये कुछ ऐसा दिखता है और स्ट्रेचेबल है ये, ठीक है? ये मैंने न्यू, एक बार भी मैंने नहीं पहना, ये न्यू है। मैंने मुंबई से लिया था जब मैं पिछले साल मैं जब गई थी मुंबई तब। और इसे मैं एज अ ब्लाउज़ यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये टॉप इतना छोटा तो मैं कभी जीन्स पे नहीं पहन सकती। और गाइस इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये साड़ी दिख रहा है आपको, ये साड़ी की शाइनिंग देखो। ये साड़ी मम्मी की बहुत पुरानी साड़ी है, और इस पे मेरी नज़र हमेशा से थी, बट मैं सोच रही थी कि मैं इसे कैसे स्टाइल करूँगी। तो फाइनली मैं
ये टॉप लेकर आई थी तो इसके साथ ये मैच कर रहा है, ये देखो ये इसके साथ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आज से बेहतर दिन और कुछ नहीं हो सकता, मुझे साड़ी पहनना चाहिए। और इसे भी मैंने नहीं पहना है, उस साड़ी को भी नहीं पहना है। तो चलो देखते हैं। एंड गाइस सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, मेरे पास इसकी मैचिंग चूड़ियाँ भी हैं। रुको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये भी, इसे भी मैंने नहीं पहना है अभी तक क्योंकि, और मैंने इसे डब्बे में ही रहने दिया क्योंकि मुझसे चूड़ियाँ टूट जाती हैं। ये देखो कुछ ऐसा, ये वायरल चूड़ी है कलरफुल। तो मैंने सोचा इसके साथ ये जाएगी तो आज मैं इसे पहनूँगी। तो चलो फटाफट से सिंपल सा मेकअप स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँगी मैं, सिंपल करके फिर फ़ोटो भी ले लूँगी, पूजा कर लेंगे फटाफट से। तो मैं सबसे पहले टोनर लगा रही हूँ, निविया का मॉइस्चराइज़र बहुत सारा भर के। मेरी स्किन ड्राई टू नॉर्मल टू ड्राई है और मुझे बहुत सारे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है। हे गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी और मेरा लुक कुछ ऐसा है एंड मैंने साड़ी पहन ली है। गाइस मैं आपसे ज़्यादा देर बातें नहीं करूँगी, चलो मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और देख लो डेकोरेशन, सारी चीज़ें आ गई हैं। प्रसाद अब चढ़ाना है, भोग लगाना है और खुद खाना है क्योंकि बाप रे जो हालत हो रही है ना। तो चलो मैं जा रही हूँ श्री कृष्ण की पूजा करने। गाइस पूजा स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ फूल और यहाँ पे मैं और आप ही हैं क्योंकि बाकी सारे लोगों को पता नहीं आज क्यों नींद आ रही है, पता नहीं। एनीवेज ये 2 रोज़ लेकर आई हूँ मैं एक कान्हा के लिए, ठीक है। और इसमें बहुत सारे फूल हैं, येलो फ्लावर है। तो चलो सबसे पहले मैं थाली सजाऊंगी जिसमें हम कान्हा को स्नान कराएंगे। और फिर गाइस कमेंट करते रहो, कमेंट करो ताकि मुझे अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले। एंड गाइस आपको तो पता ही है आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए मम्मी पापा भी सो गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारे कान्हा की थाली रेडी हो गई है, अब हम इसमें बिठाएंगे। तो गाइस आपको तो पता ही है कि खीरे को हम यहाँ पर सिक्के से काटते हैं और हम छुरी और इस तरह से जो भी चीज़ें हैं उस जो ज़्यादा नुकीली चीज़ है उससे हम नहीं ट्राई करेंगे, इससे करेंगे। और कान्हा जी का स्नान हो गया है। ओ अभी तो गिर जाती है, अभी स्नान हो गई है। अब हम इन्हें वस्त्र पहनाएंगे और उसके बाद इनका श्रृंगार करेंगे और फिर भोग लगाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहो। कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं नहाने के बाद, ये देखो। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। और देखो मेरे व्यूवर्स भी आपको विश कर रहे हैं, है ना, कर रहे हो ना। जो भी ब्लॉग देख रहे हो कमेंट ज़रूर करना, जो नहीं देख रहे हो उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो देख रहे हो वो कमेंट करना, है ना, करोगे ना। कान्हा ही पूछ रहे हैं, कान्हा भी बोल रहे हैं, करोगे ना। थैंक यू। कान्हा भी बोल रहे हैं, सभी लोग करेंगे। अभी मैं लेकर आती हूँ फटाफट से कान्हा जी का वस्त्र और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। गाइस कान्हा के लिए मेरे पास 2 ड्रेस हैं, एक ये और एक ये। कोइंसिडेंटली आज मेरा और कान्हा का दोनों का ड्रेस मैच कर रहा है, तो कान्हा ये, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं कान्हा को यही पहना दूँ।
और मुझे नहीं पता था कि कान्हा की ये ड्रेस मुझे पसंद आ जाएगी। और जब मैं ले रही थी तब भी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया कि मैं जो साड़ी पहनने वाली हूँ वो ये होने वाला है इस कलर का। तो बड़ा प्यारा लग रहा है। लगता है कान्हा की भी मर्ज़ी है कि हम दोनों एक जैसे दिखे। तो चलो फटाफट से मैं कान्हा को इससे पहनाती हूँ और इसे मैं कल पहना दूँगी कान्हा को। तो गाइस मेरी पूजा तो हो गई है, अब कान्हा को बस भोग लगाना है। एंड कान्हा देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, आपको दिख रहा है क्या? रुको मैं दिखाती हूँ। तो गाइस मेरे कान्हा कुछ ऐसे लग रहे हैं और ये लो दर्शन करो आप कान्हा की, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। प्लीज़ आप लोग इनको नज़र मत लगाना, मेरे कान्हा बहुत प्यारे लग रहे हैं, है ना। कान्हा की भोग लग चुकी है, कान्हा ने खा लिया है। तो गाइस अब बारी है आरती की, तो मैं जा रही हूँ आरती करने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, आरती कुंज बिहारी की, परमानंद श्री कृष्ण कुमारी की आरती कुंज। गाइस मेरी पूजा हो गई, देख लो कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, बड़ा प्यारा प्यारा स्माइल कर रहे हैं। एंड बहुत अच्छे से पूजा हो गई। तो अब क्या करना है, अब फटाफट से मैं अपना व्रत खोलती हूँ। एंड बहुत सारा जा रही हूँ, बहुत सारा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो थोड़े बहुत कुछ मीठा कुछ खा लूँगी, उसके बाद रेस्ट। तो ये गाइस आरती भी हमारी हो गई और अब क्या बाकी है देखती हूँ। अगर मेरा भाई जगह होगा तो मैं उसे आरती दे देती हूँ, अदरवाइज़ मैं पूरे घर में आरती दिखा देती हूँ। गाइस आप लोगों को भी हैप्पी जन्माष्टमी। तो ये रहा कान्हा जी का भोग, जिसमें से मैं जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा खाने और बाकी सब के लिए रख दूँगी, ताकि वो लोग उठेंगे तो रात को खा लेंगे। और यहाँ पे पंचामृत मिस है, तो पंचामृत भी मैं रख दूँगी। तो गाइस मैंने अपना भी प्रसाद ले आया है, अभी मैं जा रही हूँ। सबसे पहले पानी पीऊँगी, उसके बाद प्रसाद खाऊँगी। नहीं, पहले पंचामृत, उसके बाद प्रसाद। और ये है मेरा प्रसाद, मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा लिया है क्योंकि फास्ट में बहुत ज़्यादा खाने से पहले पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, एक साथ नहीं खाना चाहिए बहुत सारा। तो ये मैं बहुत टाइम से करते आ रही हूँ ऐसा, और ऐसा बहुत पहले मेरी दादी और मम्मी ने सिखाया था। तो फास्ट के बाद बहुत सारा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, तो मैं वही रूल फॉलो करती हूँ। एंड अभी मैं 5 से 6 गिलास पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी ये प्रसाद। और इसको खाने के बाद अगर मुझे थोड़ी सी भूख लगी तो मैं फ्रूट्स खा लूँगी, बाकी सुबह मैं अपना व्रत खोलूँगी। एंड सुबह मैं खाऊँगी टेस्टी टेस्टी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना। एंड मुझे तो दाल चावल खाने का मन कर रहा है, दाल चावल के साथ मम्मी जो दे दे, सब्जी कुछ भी दे दे, दाल चावल ये खाना है मुझे। मज़ा आ रहा है गाइस, ऐसा लग रहा है ना कि सुकून मिल गया प्यासे को पानी मिल गई, ऐसा लग रहा है सुकून मिल गया। नॉट ईजी विदाउट कृष्णा ब्लेसिंग। मुझे लगता है ना इस व्रत को वही लोग कर पाएंगे निर्जला, जिन लोगों के पास श्री कृष्ण की ब्लेसिंग है। मतलब इतना बॉडी आपकी, मुझे कैसा लगता है मैं बताती हूँ आपको। जब आप नहीं खाते हो ना, सुबह में जब आपकी फास्टिंग स्टार्ट होती है तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक लगता है। उसके बाद जैसे दोपहर होगा, शाम होगी, तो बेचैनी सा होगा, लगेगा नहीं अब मैं पानी पी लूँ, अब मैं पानी पी लूँ। एंड जब आप अपने घर वालों से बोलोगे ना कि ऐसा लग रहा है, तो घर वाले आपको बोलेंगे पी लो पी लो पी लो। बट
नहीं, आपको अपने घर वालों से नहीं बोलना, आपको अपने भगवान से बोलना है जिनके लिए आपने व्रत रखा है, एंड वो शक्ति देंगे। फिर उसके बाद कैसे आपकी सारी पूजा निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड ये मैं हमेशा करती हूँ। तो जब मैं प्रसाद बना रही थी तो मुझे बहुत लग रहा था कि किचन में बहुत गर्मी थी, एंड आज का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था, बहुत धूप थी आज, पता नहीं हमारे झारखंड में तो बहुत थी। तो मैं पानी ले लेती हूँ एक गिलास और उसके बाद मैं बात करते रहूँगी आप लोगों से। तो गाइज़ ऐसा हुआ कि जब मैं किचन में थी तो बहुत ज़्यादा मुझे प्यास लग रही थी। तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं मम्मी को बोलूँगी तो मम्मी बोलेगी पी लो, फ्रूट्स पे भी तो करते ही हैं ना आजकल। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, जब तक मैं कर पा रही हूँ तब तक मैं निर्जला करूँगी, और जब मुझसे नहीं होगा, एकदम एंड लगेगा कि नहीं अब नहीं होगा, देन मैं पानी पी लूँगी। एक एक घूंट में जैसा लग रहा है जादू हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से इतनी सारी बातें करने के बाद मैंने और थोड़ा सा पानी पी लिया। गाइस अब मैं जा रही हूँ कान्हा को सुलाने, क्योंकि बहुत रात हो गई है, सुबह होने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ कान्हा को सुला देती हूँ, तो मैं भी सो जाऊँगी फिर। तो राधे राधे आप सभी को गाइस मेरे तरफ से और कान्हा की तरफ से राधे राधे। गाइस कैसी लगी व्लॉग ज़रूर बताना।